हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी की क्विक रिवीजन सीरीज़ या सिंपल रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया है, आपने लक्ष्मीकांत कवर कर लिया और फिर आपको एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले रिवाइज़ करना है पॉलिटी को, तो आप कैसे करेंगे, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ है। ये फुल डिटेल सीरीज़ नहीं है। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जीपीएससी का, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। 11 जनवरी से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसका एग्ज़ाम अप्रैल में रखा गया है, ठीक है। ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी मई में है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उन सब के लिए मैंने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें आप पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसी 3 सीरीज़ आएंगी। पॉलिटी की ये पहली फर्स्ट सीरीज़ है पॉलिटी की, इसके बाद जियोग्राफी की भी आएगी और हिस्ट्री की भी आएगी, और साथ में एमसीक्यू सीरीज़ भी आएगी। पहले पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ है, उसके बाद जस्ट इसके बाद जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे उसके एमसीक्यूज़ की भी एक सीरीज़ आएगी। जैसे अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल आज हम पार्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे या सेम डे में पार्ट्स वाली रिवीजन क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमको पार्ट्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन से पार्ट में क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं और कौन कौन से आर्टिकल किस पार्ट में से किस पार्ट तक है, उसके ऊपर है। तो आपको शॉर्ट रिवीजन बनाना हो या क्विक नोट्स बनाने, तो आप ऐसे बना सकते हो। और इसमें मैंने साथ में ट्रिक भी इंक्लूड की है, उस ट्रिक के थ्रू भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो जैसे हमको पता है कि कितने पार्ट्स है, 22 पार्ट्स हैं। मैंने सारे पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, और कितने शेड्यूल्स हैं, तो 12 शेड्यूल्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब 18 पार्ट्स थे, अब 22 हो गए हैं। और इसके पहले शेड्यूल जो थे 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ओके। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट से। पहले हम पार्ट देखेंगे कि कौन से पार्ट में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है और उनके आर्टिकल, रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आता है यूनियन और उसकी टेरिटरी, मतलब कौन कौन सी टेरिटरी हमारी इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई है, तो और किसको हम कब इंक्लूड कर सकते हैं, कब कौन से स्टेट को डिवाइड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे पार्ट 1 में लिखा है। इसके आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसमें सिटीजनशिप के बारे में लिखा है कि कौन सिटीजनशिप ले सकता है, कैसे किसी की सिटीजनशिप लॉस हो सकती है, अगर कितनी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी इंडिया में, हमारी स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 5 to 11 उसके बारे में। तीसरा जो पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी के बारे में लिखा है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जुडिशिएबल होती हैं और इनको इस पार्ट में रखा गया है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके इन सारी जो भी आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किया गया है उनके ऊपर नए रूल्स, रेगुलेशन और स्कीम बना कर लेके आए। फिर एक और पार्ट ऐड किया गया था, 4th A पार्ट, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, ठीक है। इसको ऐड किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे, और इसके लिए नया आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 51A। जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर में कुछ लिखा होता है, मतलब वो आर्टिकल बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हो गए। उसके बाद 5th पार्ट जो आता है यूनियन, जिसमें सेंटर के बारे में सब कुछ लिखा है कि सेंटर क्या क्या कर सकता है, कैसे सेंटर की पावर चलती है, क्या होता है कैबिनेट, क्या होता है पार्लियामेंट, क्या होता है लोकसभा, क्या होती है राज्यसभा, उसमें कितनी वैकेंसी होती है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आता है। अगर अभी तक आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, और जिन्हें पढ़ी है उनको पता होगा कि आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 में क्या क्या है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूनियन के। 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया, 80 में राज्यसभा के बारे में बताया और 81 में लोकसभा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट।
जो पार्ट 6 में आता है और इसका आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिर पार्ट 7 जो था उसको डिलीट कर दिया गया है, एक कट है आर्टिकल 238 और पार्ट बी को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। फिर आता है पार्ट 8 जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज आती है, जो हमारी अब तो 9 हो गई है, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। पहले 7 थी, 2 नई कौन सी बनी है वो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना अगर आपको पता है, और उन दोनों के नए गवर्नर कौन है या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वो बताइएगा, ओके। और कौन सी वाली जो टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और कौन सी वाली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में रहेगी, उसके बारे में अभी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पार्ट 9 और पार्ट 9A 2 पार्ट ऐड किए गए थे, जिसमें पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1992 में। पार्ट 9 और पार्ट 9A कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक तो है पंचायत के बारे में, और 243P से लेकर 243Z तक है म्यूनसिपैलिटी के बारे में, ठीक है। एक और पार्ट में 9B में ऐड किया गया था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? ये एक सोसाइटीज़ होती हैं जो मतलब एक फंक्शनल ग्रुप करने के लिए बनाई जाती है। इसका प्रोविज़न पार्ट 4 के DPSP में दिया गया था, वहाँ से ये नया एक अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको बोलते हैं पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 10th पार्ट 10 जिसमें आता है शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ या स्पेशल एरियाज़ बोलते हैं इनको, ट्राइबल एरियाज़ भी बोलते हैं। इसमें जो स्पेशल ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। फिर पार्ट 11 में क्या लिखा गया है? सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे होने चाहिए, क्या क्या वो आपस में शेयर कर सकते हैं, किस चीज़ में सेंटर स्टेट की हेल्प कर सकता है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच में। फिर पार्ट 12 में आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में लिखा गया है 264 से लेके 300A। ये 300A कौन सा आर्टिकल है? फंडामेंटल राइट का एक राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उस राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया था जिसको आर्टिकल 300A में रखा है। फिर पार्ट 13 में आता है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, कैसे हमारी कंट्री ट्रेड करेगी, कैसे कॉमर्स करेगी, उसके बारे में आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच में है। फिर पार्ट 14 में आता है सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट के बीच में जो है उसके बारे में लिखा है 308 से लेके 322 तक, ओके। उसके बाद 14A वाले पार्ट जो आता है ये नया पार्ट ऐड किया गया है, इसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं 323A और 323B। इसमें जो आता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और 323B में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैट और सेट, ये 2 आते हैं, ठीक है। फिर पार्ट 15 में आता है स्पेशल प्रोविजंस स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, इलेक्शन के बारे में बताता है पार्ट 15, जिसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी है उसका आर्टिकल 324 है, तो वो इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो पार्ट 15 में रखा गया है। फिर आता है हमारा पार्ट 16 जिसमें स्पेशल प्रोविजंस लिखे हुए हैं 330 से लेकर 342 तक। फिर पार्ट 17 में आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, फिर इसके आर्टिकल्स कौन से हैं 343 से लेकर 351 तक। फिर आते हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविज़न जो पार्ट 18 में आते हैं, ये आता है 352 से लेकर 360 तक। कौन कौन सी तीन इमरजेंसी होती है आप उसके बारे में बताइए, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनके कौन कौन से आर्टिकल्स है वो मुझे आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस सेक्शन जो है वो पार्ट 19 में रखा गया 361 से 367 तक। फिर पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रखा गया है जिसके अंदर आर्टिकल 368 आता है। आर्टिकल 368 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई थी उस टाइम पे उनको अमेंड कर सकते हैं, नई जनरेशन के हिसाब से, नया टाइम, नया कल्चर, उसके हिसाब से हम उनको अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। वो है आर्टिकल 360 और पार्ट 20 में आता है। फिर आता है पार्ट 21 जिसमें टेम्पररी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजंस लिखे गए 369 से लेके
392 तक, जिसके अंदर आर्टिकल 370 भी आता है, जो टेम्पररी प्रोविज़न था जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 जिसको अब हटा दिया गया है। और पार्ट 20 में आता है शॉर्ट टाइटल और ऑथोरेटिव टेक्स्ट, कौन कौन से होते हैं 393 से लेके 395 तक। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। और इसकी जो ट्रिक है वो है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP to meet Sham Ram, fruit taste sweet, to eat so on, eat Maggie as tasty snacks। ठीक है, ये देखो आप कैसे करेंगे। आप इसको यू से तो आ गया यूनियन, कैन से आ गया सिटीजन से, फ्लाई से आ गया फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली से आ गया DPSP, फ्रॉम से आ गया फंडामेंटल ड्यूटी, यू से आ गया यूनियन, एस से आ गया स्टेट, और 7th वाला तो कट है, तो 2 के लिए कट। अब यू अगेन वाला यू तो यूनियन टेरिटरी आ गया, पी फॉर पंचायती, मीट फॉर म्यूनसिपैलिटी, श्याम फॉर ST शेड्यूल ट्राइब एरिया, राम फॉर रिलेशन, ठीक है, फ्रूट के लिए आ गया फाइनेंस, ये सब कुछ, टेस्ट के लिए आ गया ट्रेड, स्वीट के लिए आ गया सर्विसेज, और 2A इसलिए मैंने लगाया ट्रिब्यूनल्स क्योंकि ये नया अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ईट के लिए आ गया इलेक्शन, सो के लिए आ गया स्पेशल प्रोविज़न, ऑन के लिए आ गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ईट के लिए आ गया वापस इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। फिर उसके बाद मैगी के लिए आ गया मिसलेनियस, एज के लिए आ गया अमेंडमेंट्स, ठीक है, टेस्टी के लिए आ गया टेम्पररी, स्नैक्स के लिए आ गया शॉर्ट टाइटल्स। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो, 1-2 बार बोलना तो आपको ट्रिक लर्न हो जाएगी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP, मीट श्याम राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट, मतलब फ्रूट का टेस्ट स्वीट होता है ना, फ्रूट टेस्ट स्वीट, टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। अगर आपको फ्रूट खाना है उसका टेस्ट स्वीट होता है, अगर आप नहीं खा सकते हो तो आप मैगी खाइए, वो एक टेस्टी स्नैक्स होता है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो पार्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम इसके MCQs भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।